हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ट्रांसमिशन लाइन की जो प्रोफाइल बनती है उसमें जो टावर शेड्यूल होता है उसमें वेट स्पैन, विंड स्पैन, टावर टाइप, फीचर कोड, ये एलिवेशन, ये सब चीज़ों को हम किस फॉर्मेट में रेडी करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, तो पहले जाके उस वीडियो को आप देख ले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेट स्पैन, विंड स्पैन, एलिवेशन, फीचर कोड, टावर टाइप और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं उन सबको हम ऑटो कैड में कैसे लेके जा सकते हैं बिना पीएलएस कैड के। जिन लोगों के पास पीएलएस कैड नहीं है तो वो लोग भी ऑटो कैड में एक्सेल से डेटा लेके जा सकते हैं। तो वो कैसे लेके जा सकते हैं उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये टावर शेड्यूल है। इसमें फीचर कोड, टावर, विंड स्पैन, वेट स्पैन, एलिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो आपको सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करके उसमें फ़िल्टर यूज़ करके हमें ब्लैंक को हटाना है। ब्लैंक को हमें किस लिए हटाना है, हमें जो डेटा चाहिए वो इसके अंदर जो भी कॉलम है उसको हमें हटाना है। तो मैं इसको कॉपी करके अब नेक्स्ट सीट में लेके जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सीट में आपके सामने इसको मैं नेक्स्ट सीट पे लेके आ गया हूँ। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने जो भी रो और कॉलम है इनको थोड़ा सेट कर लेना है, आपके डेटा को आपको सेट कर लेना है। तो अब मैं ऑटो कैड में आपके पास चलता हूँ। तो ये एक ड्राइंग है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल है। तो यहाँ पे हमें एक पीएल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको याद रखना है, आपको पीएल लाइन में आपको जिस जिस जगह वेट स्पैन डालना है वहाँ आपको क्लिक करना है, मतलब टावर के सामने। तो मैं वहाँ पे टावर के सामने क्लिक कर रहा हूँ ताकि जो भी नोड्स हैं वो टावर के सामने आ जाए। आपको ध्यान रखना है कि आपको पीएल लाइन यूज़ करना है, ना कि लाइन यूज़ करना, आपको पॉली लाइन यूज़ करना है। तो टावर के सामने आप क्लिक करना है आपको। तो एक एक करके मैं सारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ऐसे आपको लाइन, आपको पॉली लाइन है जो वो लेनी है और टावर के सामने क्लिक करना है। तो ऐसे मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए ये लास्ट टावर है, यहाँ पे क्लिक किया। तो अब मैं लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो इसमें जो नोड है वो आपको दिख जाएंगे। आपको कैड टूल ओपन करना है। तो दोस्तों आपके पास कैड टूल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कमांड में जाना है, लाइन एक्सपोर्ट पॉलीलाइन टेक्स्ट टू एक्सेल। तो आपको क्लिक करके लाइन पे क्लिक करके एंटर करना है। तो आप देखोगे कि आपके सामने एक और एक्सेल ओपन हो गया। तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिलीट करनी है, सिर्फ एक्स वाई को आपको छोड़ना है। तो एक्स वाई को आपको कॉपी करना है और जो एक्सेल हमने अभी बनाया है उसके अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको पेस्ट, अभी आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, पेस्ट आएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करने हैं। 2 कॉलम आपको इंसर्ट कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट किए, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर दिया है। तो इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ये अलग से दिखे। तो इसको हम सेंटर में सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक्स वाई की वैल्यू वहाँ से एक्सेल में लेके आ जाएंगे कैड टूल की हेल्प से। यहाँ पे आपको बीच में कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने 4 कॉलम इंसर्ट किए हैं। तो ये कलर, हम इसको कलर हटा देते हैं, नो फिल कर देते हैं। तो उसके बाद हमें जो कैड टूल में फॉर्मेट रहता है वो एक्स वाई जेड, टेक्स्ट एंड रोटेशन, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इस फॉर्मेट में हमें डेटा वहाँ लेके जाना है। तो ये बीच का इसको हम मर्ज कर देते हैं। तो मैं इसको मर्ज करके इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हम। तो अभी हम इसका कलर येलो कर देते हैं। तो मैंने इसका कलर येलो कर दिया। तो अब आपके सामने जो जेड है उसमें आपको 0 डाल के ड्रैग कर देना है। तो इसको हम सेंटर में कर देते हैं। टेक्स्ट के सामने आपको इज इक्वल टू लगा के जो सबसे पहले फीचर कोड लेके जाना है उसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो पहले हम फीचर कोड लेके जाएंगे, जो टावर का एपी नंबर है वो रोटेशन में आपको 0 डालना है। तो आप इन सभी को आपको कॉपी करना है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपको कैड टूल में जाना है। तो कैड टूल हम ओपन कर लेते हैं। तो कैड टूल में आपको जाने के लिए पहले ये लाइन आपको डिलीट कर देनी है। आप डिलीट भी कर सकते हो। आपको एक नई ऑटो कैड की ड्राइंग खोलनी है, उसके बाद ऑटो कैड ओपन करनी है। तो ऑटो कैड में जिस जगह मैंने क्लिक किया वहाँ क्लिक करके आपको टेक्स्ट एट पॉइंट,
आप ड्रा फ्रॉम कोऑर्डिनेट उसके टूल बार के अंदर सर्च करके वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट आपने देख लिया होगा, XYZ टेक्स्ट एंड रोटेशन आ रखा है। तो इसी फॉर्मेट में आपको डेटा डालना है। आपको Z एंटर ये एंटर करोगे तो डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसकी जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की हाइट आपको चेक करनी है कितनी है। इसकी हाइट जो है इसको कॉपी करके उससे हमें सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस ड्राइंग में जाके हमें टेक्स्ट की हाइट सेम रखनी है, क्योंकि टेक्स्ट ओवरलैप ना हो, इसीलिए हम इसकी हाइट सेम रखेंगे। तो मैंने इसकी हाइट सेम कर दी है। तो आप देख पा रहे हो जैसा कि मैंने इसकी हाइट सेम कर दी है। तो अभी हम इसको कॉपी करके उस वाली ड्राइंग के अंदर लेके जाएंगे जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो हमारी फाइनल ड्राइंग के अंदर हम ऊपर जाके इसको पेस्ट कर लेंगे, लीजेंड के बाहर पेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले सारी चीज़ें इसके अंदर ले आए। उसके बाद एक पॉलीलाइन आपको पॉलीलाइन ड्रॉ करनी है ताकि पूरे टेक्स्ट आपके सामने आए। उसके बाद नए वाली ड्राइंग से आपको डिलीट करना है। उसके बाद टेक्स्ट के बाद हम टावर इज इक्वल टू करके टावर और फिर ड्रैग करना है, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो आपको फिर कॉपी करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। तो आपको ड्रॉ फ्रॉम कोऑर्डिनेट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट एट पॉइंट करना है और आपको ड्रॉ कर देना है। तो ये फॉर्मेट आपके सामने है, आप इसी फॉर्मेट में डेटा डालना है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट भी कम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट कम करके देख लेते हैं। ये जो हाइट है, मैं कैट टूल के अंदर यही हाइट डालता हूँ। तो मैंने ये हाइट यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो देख लेते हैं हम हाइट डाल के कि क्या होता है। तो 6.0064 तो ये हाइट हमारी है। तो ये हाइट मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो आपको नई ड्राइंग के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो आपको ये चीज़ें ड्रॉ करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो वो टेक्स्ट दिख नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि वो सही कॉपी हुए नहीं है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, तो उस पर हम जूम करते हैं तो ये टेक्स्ट मुझे लग रहा है गलत आ रहा है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बाकी कोई भी टेक्स्ट आ नहीं रहा। तो जेड एंट्री एंटर करेंगे तो कुछ गलत लग रहा है। तो हम पूरे को सिलेक्ट करके भी चेक करते हैं, कहीं भी हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहे। तो हम कंट्रोल ए करके शिफ्ट दबा के अनसेलेक्ट कर लेंगे हमारी ड्राइंग को और एक्स्ट्रा डेटा डिलीट कर देंगे। अब हम जेड एंट्री एंटर करेंगे तो सारी चीज़ सही आएगी। तो इस फाइल में हमें टेक्स्ट दिख रहे हैं, तो ये टेक्स्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये गलत है, इसको हम डिलीट करते हैं और इसको हम कॉपी करके अब उस ड्राइंग में लेके चलते हैं। तो ये कॉपी करके मैं उस ड्राइंग में लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किए। तो पेस्ट ऊपर पहले करना है, उसको मूव करना है। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी गलती है, क्योंकि लास्ट वाला टेक्स्ट यहाँ पे आया नहीं है। तो उसको भी हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो अब आप इसको M एंटर करके P डबल एंटर करके आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वो एक टेक्स्ट अलग से शिफ्ट हो गया था, इसीलिए सारे टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये गलत हो रहा है। हाइट भी सेम है, हाइट की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइट का इशू होता तो ये इशू कहाँ आ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये इशू कहाँ आ रहा है। तो इसके लिए हम इन टेक्स्ट को डिलीट करके दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। मुझे लग रहा है कि हमने जो प्रोसेस अभी किया है उसमें कुछ गलती हुई है। तो हम दोबारा से इसके अंदर आते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इन सबको डिलीट कर दिया है। तो अब हम नई ड्राइंग में आते हैं, वहाँ पे पहले वाले डिलीट करके हम दोबारा से एक्सेल से कॉपी करके लाते हैं। तो एक्सेल से अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल से कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से कैट टूल ओपन करना है। तो जैसे ही आप कैट टूल ओपन करोगे तो आपको टेक्स्ट एट पॉइंट पे जाना है। पेस्ट हाइट आपको वही रखनी है, क्योंकि हमने पहले हाइट गलत करी थी, उस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो आपको इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। पहले ऊपर पेस्ट करना है, उसके बाद आपको मैच कमांड लगा के इस टेक्स्ट को मैच करना है। तो मैंने आपके सामने जैसा कि देख पा रहे हो मैच कर दिया। उसके बाद आपको पूरे टेक्स्ट को कॉपी मूव करके नीचे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा से M डबल एंटर करना है, M एंटर फिर P डबल एंटर करके आप मूव करके चेक भी कर सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारे टेक्स्ट बिल्कुल सही आए हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर इन टेक्स्ट को आपको डिलीट करके फिर एक्सेल में जाना है, इज इक्वल टू करके अब हम विंड स्पैन डालेंगे। तो इसी तरीके से हम विंड स्पैन इज इक्वल टू करके ड्रैग करके कॉपी करेंगे, कैट टूल में जाएंगे। तो अब हम कैट टूल में चलते हैं। तो फिर कैट टूल में ड्रॉ फ्रॉम कोऑर्डिनेट पे आपको क्लिक करना है, पेस्ट करना है एंड ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ हो गया। इसको फिर कॉपी करके आपको
नई विंडो में जाना है, पेस्ट करने के बाद आपको मैच करना है। तो प्रोसेस सेम है, बस मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ कि बाद में आप करें तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताऊँगा। तो आपको मूव करने के लिए M एंटर P डबल एंटर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि M एंटर P एंटर करना है। तो डिलीट करने के बाद हम दोबारा से चलते हैं। विंड स्पैन के बाद हम वेट स्पैन पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू वेट स्पैन, फिर इसको ड्रैग करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे। तो मैं आपके सामने जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसको कॉपी किया, फिर कैट टूल में ड्रॉ फ्रॉम कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर दोबारा से पेस्ट किया, ड्रॉ किया आपके सामने। उसके बाद फिर वेट स्पैन आ गया, आप इसको फिर कॉपी करेंगे और उसमें चलेंगे दूसरी विंडो में। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप इसको मैच कमांड आप लगाओगे, MA एंटर करने के बाद आप इन टेक्स्ट से मैच कर दोगे जो नीचे टेक्स्ट दिए हुए हैं। उसके बाद आप पूरे को सिलेक्ट करके मूव करके आप नीचे शिफ्ट कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो आप M डबल एंटर क्लिक करके थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर दोगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसको रिमूव करने के बाद आप फिर से कैड में जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू करने के बाद वेट स्पैन कोल्ड, पहले हमने हॉट किया था, अभी हम वेट स्पैन कोल्ड का करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें कैट टूल में ड्रॉ फ्रॉम कोऑर्डिनेट, टेक्स्ट एट पॉइंट, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए कि चीज़ें आखिर होती क्या हैं और उसको किस तरीके से करते हैं। तो आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें फॉर्मूले में थोड़ी गलती हुई थी, जो इसमें राइट था, राइट को हमने सेलेक्ट करना भूल गए थे वहाँ पे, तो हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। तो आप जब भी करोगे तो आप राइट को भी सिलेक्ट करना। जो वेट स्पैन हॉट में 0 के बाद लेफ़्ट लिखा हुआ है, उसके बाद 137 के बाद राइट था जो, उसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था। तो जब भी आप ऑटो कैड में, एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप सही से वहाँ पे सिलेक्ट करना। तो अब एलिवेशन लास्ट बचा है, तो हम एलिवेशन को कॉपी कर लेते हैं। तो अब आप इसको कॉपी करेंगे और हम चलते हैं कैट टूल में। कॉपी करने के बाद तो ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमारा बचा है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद आपको ड्रॉ करना है। तो आपको पूरे को सिलेक्ट करके नई विंडो के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। फिर आपको वही सेम प्रोसेस मैच कमांड लगाना है और आपको पूरे को सिलेक्ट करना है। तो आप इसको मूव करके नीचे को शिफ्ट कर दोगे। तो आपने इसको मूव करना है। तो M एंटर करोगे तो आप एलिवेशन नीचे, फिर M एंटर P डबल एंटर, तो थोड़ा सा ऊपर सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आपके सामने देखो AP नंबर, टावर टाइप, विंड स्पैन, वेट स्पैन, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, जो नीचे हमने लाइन लगाई थी उस लाइन के पॉइंट पे मैं मूव कर दूंगा। तो उस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। तो अब आप इसमें नई चीज़ें अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप देखोगे आपका जो आपने वेट स्पैन और सारी चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल टावर के सामने आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि हमने जो XY कोऑर्डिनेट लिया था वो टावर के सामने का लिया था। तो इससे आप आसानी से वेट स्पैन सेट कर सकते हैं। इससे आपको PLS कैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल से वेट स्पैन, विंड स्पैन, एलिवेशन, फीचर कोड एंड टावर टाइप, ये सारी चीज़ें ऑटो कैड में कैसे लेके जाते हैं और उसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, एंड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।